अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान बामुकाबला भारत के दरमियान कल जो है वो एक वर्ल्ड कप का बड़ा मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई और इंडिया के खिलाड़ियों ने जो है वो हर शोबे में पाकिस्तान की टीम को जो है वो आउट क्लास कर दिया। वो चाहे बैटिंग के शोबे में हो, चाहे फील्डिंग के शोबे में हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए, चाहे जो है वो फास्ट बॉलिंग की बात की जाए, इंडिया ने हर शोबे में पाकिस्तान की टीम को जो है वो आउट क्लास कर दिया। और बाबर आजम की कैप्टनसी और रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर भी जो है वो जमीन और आसमान का फर्क आपको देखने को मिला। इसी चीज पर जो है वो इंडिया के खिलाड़ियों की, उनके कप्तान की, रोहित शर्मा की, उनके बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की, उनके स्पिन बॉलर्स की जो है वो हर तरफ धूम मची हुई और पाकिस्तानियों ने भी जो है वो खुलकर इंडिया की टीम को दाद दी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक ऐसा भी काम किया गया इंडियन शायकीन की तरफ से कि इंडिया की टीम मैच जरूर जीत गई है, लेकिन इंडियन शायकीन जो है वो कल ग्राउंड में कुछ ऐसे जो है वो इंसान, कुत्ते नुमा इंसान भी मौजूद थे जिन्हें पूरे भारत का जो है वो मुंह काला कर दिया है। और भारत मैच कल जरूर जीत गया लेकिन भारत का पूरी दुनिया में मुंह जो है वो काला करवा दिया उन शायकीन ने। और लिटरली जो है वो मोदी सरकार ने वहां पे कुत्ते बैठाए हुए थे और उनके पट्टे उतारे हुए थे और उनको बस यही जो है वो काम दिया गया था कि आपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ, आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मुगल्लजात बकनी है, आपने पाकिस्तान को गालियां देनी है, आपने बाबर आजम को गालियां देनी है, आप पाकिस्तानी टीम को गालियां दो, आप जो है वो पाकिस्तान के मुल्क के बारे में जो है वो उल्टा सीधा करो। और यही चीज की जो है वो मोदी सरकार से उम्मीद थी और यही मोदी सरकार की असलियत है जो शायकीन की सूरत में जो है वो कल दुनिया के सारों के सामने आ गई है। जहां पे इंडिया ने इतने अच्छे तरीके से हारा, मैं सारे क्राउड की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्राउड में अच्छी खासी तादाद ऐसी थी कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लिटरली पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे, वो कुत्तों की तरह भौंक रहे थे। उनके गलों में जो है वो उनके मालिकों ने उनके पट्टे उतार दिए थे और उनको बस भेज दिया था ग्राउंड में कि आप ग्राउंड में जाकर भौं 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 करते रहो, कुत्तों की तरह जो है वो बोलते रहो, आप पाकिस्तान को गालियां दो, आप पाकिस्तान के फैमिलीज के सामने जो है वो ऐसी हरकतें करो, ऐसी बातें करो, ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो काबिले जो है वो एतराज हो। और इंडिया के शायकीन ने, मोदी सरकार के कुत्तों ने, उनके सूरों ने, उनके जो है वो जो भेड़ियों ने कल इतनी जो है वो मुगल्लजात बकी हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बाबर आजम टास्क करने के लिए आए तो उनको जो है वो बात करने नहीं थी दी जा रही। जब एंड पे मैच हो गया तो तब पाकिस्तान को, बाबर आजम को बात नहीं थी करने दी जा रही। पाकिस्तान की टीम की तरफ से जब चौका लगता था तो 1 लाख क्राउड को जो है वो सांप सूंघ जाता था, हल्की सी ऐसे लगता था कि सारे मारे गए हैं, कोई सांस भी बंदा नहीं ले रहा। और जब बाबर आजम जो है वो चौका लगाते थे तो सारे को जो है वो जब सांस सूंघ जाता था और दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी बॉलर बैट्समैन से बॉल भी मिस होती थी तो ऐसे जो है वो शोर मचाते थे जैसे आसमान को जो है वो उन्होंने सर पर उठाया हुआ है। और जब पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट होते थे तो उनका शोर इतना ज्यादा होता था कि जो पूरी दुनिया जो है वो देख रही थी। और कल उनके क्राउड ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गालियां बकी हैं लिटरली, और ये मैं अभी अल्फाज जो है वो हल्के यूज कर रहा हूं क्योंकि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान इंटेग्रिटी, तो हम सबको जो है वो भाईजान पाकिस्तान ज्यादा अजीज है, हमें क्रिकेट ज्यादा अजीज नहीं है, हमें जो है वो कोई और बंदा ज्यादा अजीज नहीं है, हमें अपनी जानों से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान अजीज है। और जब बात पाकिस्तान की इज्जत पर आ जाएगी तो फिर हम आपकी दजियां बिखेर के रख देंगे कि आपकी जरूरत हुई कैसे हुई कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बात की। आपने अपनी माओ की जो है वो तरबियत दिखा दी है, आपने अपनी सरकार की तरबियत दिखा दी है कि हमारी माओ ने कैसे कुत्ते पैदा किए, हमारी माओ ने कैसे सुअर पैदा किए, हमारी माओ ने जो है वो हमारी कैसी तरबियत की है और उनने हमें कोई अच्छी तरबियत नहीं दी। और हम जो है वो फैमिलीज के सामने, औरतों के सामने बैठ के, मैं माजे के साथ सारे क्राउड की बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे खासे लोग थे, हजारों में लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गालियां दे रहे थे। आप ठीक है अपनी टीम को प्रेज कीजिए, आप जो ठीक है अपनी टीम आपकी अच्छा खेलिए, आप जो है वो भंगड़ा डालिए, आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन पाकिस्तान को गाली देने का क्या तुक बनता है, या वो पाकिस्तान के खिलाफ उल्टी बातें करने का क्या तुक बनता है, या बाबर आजम को गाली देने का क्या तुक बनता है। और आपकी जुर्रत कैसे है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आपकी बात करने वाले, आप होते कौन हो। और मुझे तो शर्म आती है, पाकिस्तान ने भी ऐसे हिजड़े भेज दिए उस जो है वो इंडिया में खेलने के लिए भेज दिए कि जब वो जो थे वो कुत्तों की तरह भौं भौं कर रहे थे, वो मोदी सरकार की तरबियत को दिखा रहे थे, अपनी माओ की तरबियत को दिखा रहे थे, कुत्तों की तरह भौंक रहे थे, जलील कर रहे थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बारे में मुगल्लज़
मजाक बात रहे थे, तो आपको बल्ले के जरिए जो है वो जवाब देना चाहिए था। आपको बाबर आजम को सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए थी, 150 स्कोर करना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान को 37 स्कोर करनी चाहिए थी, और आपको पूरी दुनिया को बताना चाहिए था कि आप जो मर्जी कर लो, देखो हमने आपके मुल्क में बैठ के आपको जो टीम को जो है वो जिल्लत में शिकस्त दी है। हमारे बॉलर्स को जो है वो गैरत आनी चाहिए थी कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बातें कर रहे थे तो आप क्यों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। हमारे स्पिन बॉलर्स को जो है वो मदद देनी, जो है अच्छा खेल पेश करना चाहिए था कि जब वो कुत्तों की तरह पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपनी बात से क्यों नहीं जवाब दे रहे। आप ठीक है, उनने जो है वो पाकिस्तानी शायकीन को वीजा ही इसी वजह से नहीं दिया। उनका पहले से ये प्लान था कि हमने पाकिस्तान को अहमदाबाद में लाके जो है वो जलील करना है। जरूर आप पर प्रेशर था, लेकिन आप प्रोफेशनल हो, आपको हर चीज से जो है वो निपटना आना चाहिए। आपने बैटिंग से उनको जवाब देना चाहिए। आप गड्ढे के जो है वो किंग बने हुए हो, जब आप अपने बल्ले से जो है वो शायकीन को और जो इंडिया के शायकीन उनको जवाब नहीं दे पाए। अब मोहम्मद रिजवान की क्या सेंचुरीज का फायदा है, हमने अचार डाल के रखना है। जब आपसे ड्यू होती है परफॉर्मेंस तो आप जो है वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। जब वो कुत्तों की तरह पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ बारे में बात कर रहे थे, बाबर आजम को बात नहीं थी करने दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर आजम जो है वो मुस्कुराते जा रहे थे। और पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इंडियन क्राउड पर जो है वो हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। और इवन इंडियन मीडिया जो हर्षद मेहता जा था, वो जो स्पोर्ट्स यारी पे प्रोग्राम करता है, सॉरी हर्षद मेहता कह रहा हूं, वो उनका जो बड़ा कुत्ते की तरह वो भी पाकिस्तान के खिलाफ भौंकता रहता है। वो इतना प्रो इंडियन है, और वो भी जो है वो कल कह रहा था कि नहीं जी पाकिस्तान इंडियन क्राउड ने जो है वो बिलो द बेल्ट बातें की हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए था। फैमिलीज भी साथ बैठी हुई थी, और आप पाकिस्तानी मुल्क के बारे में जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो ये दिखा रहा था कि इंडिया मैच जरूर जीत गया, लेकिन इंडिया के शायकीन ने साबित कर दिया है कि वो कितने घटिया शायकीन है और कितने घटिया जो है वो लोग हैं, और उनकी माओ ने कितनी घटिया तरबियत की हुई है, और उनकी माओ ने कितने कुत्तों को पैदा किया हुआ है, उनके माओ ने कितने सूरों को पैदा किया हुआ है, और उनकी माओ ने जो है वो कितने घटिया लोगों को पैदा किया है। इससे तो आप कुत्ते पैदा कर लेती तो वो ज्यादा बेहतर था, कि जिनको यही नहीं पता कि हमने जो है वो कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। आप पाकिस्तान में आके देखिए, एक बंदा भी जो है वो आपके इंडिया को गालियां देता हुआ नजर आ गया ना। लड़ाई अलग चीज है, आपके इख्तलाफात अलग चीज है, आप जो है वो मैदान के जंग में लड़ो, लेकिन ये एक खेल का मैदान है। आप यहां पे जो है इस्लाम में तो यार यहां तक आया है कि आपने जंग के दौरान भी बच्चों को जो है वो नहीं मारना, आपने औरतों को नहीं मारना, और आपने जंग के दौरान भी जो है वो इस्लामी कवानीन की पाबंदी करनी है, और जंग करने के दौरान भी आपने ना औरतों पे हाथ उठाना है, ना उनको मारना है, ना बच्चों को आपने मारना है। तो जहां पे इस्लाम ये कहता है, और मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि आप पाकिस्तान में आकर देखें, पाकिस्तान में एक भी बंदा जो है वो अगर इंडिया की टीम खेल रही हो, बेशक इंडिया की टीम जो है वो जीत जाए, पाकिस्तान बेशक जीत जाए, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान में जो है वो एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इंडिया को गालियां देता हुआ मिलेगा। क्या यहां पे लोगों को गुस्सा नहीं होता इंडिया पे? क्या यहां के लोग जो है वो पैट्रियट नहीं है? क्या पाकिस्तानी को अपने मुल्क से प्यार नहीं है? क्या पाकिस्तानी को जो है वो अपना मुल्क अजीज नहीं है? लेकिन हमारे अखलाकी अकदार हैं, हमारे जो है वो माओ ने तरबियत की हुई है, हमारे इस्लाम ने हमारी तरबियत की हुई है कि भाईजान आपने ऐसा बिहेव करना है। और कोई भी मजहब, हिंदू मजहब कब कहता है कि आप जो है वो दूसरों को गालियां दे? मुझे एक बंदा भी जो है वो हिंदू जिसने कल नारे लगाए हैं वो दिखा दे कि हमारे हिंदू मजहब में है कि अल्लाह माफ करे कि दूसरों को गालियां देनी चाहिए, दूसरों को तकलीफ देनी चाहिए। हर मजहब यही तलकीन करता है कि आपने अमन को परवान चढ़ाना है, आपने इंसानों को जो है वो तकलीफ नहीं देनी, और वो किसी भी मजहब को आपने किसी भी दूसरे इंसान को जो है वो तलकीन नहीं करनी, और हिंदू मजहब भी यही कहता है। तो आप अपने रिलीजन को भी फॉलो नहीं कर रहे, आप बीजेपी की पॉलिसी को टो कर रहे हो, अपनी माओ की तबीयत को दिखा रहे हो। और मुझे तो पाकिस्तान की टीम के इंतहा पे गुस्सा है कि आपने पूर सिलेक्शन की, बाबर आजम ने पूर कैप्टनसी की, आपने पूर बैटिंग की, और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो बाबर आजम के सामने लेट गया। बाबर आजम को जो है वो कल दिखाना चाहिए था कि वो किंग है, लेकिन उसने दिखा दिया कि मैं बाबा जी का ठुल्लू, मैं इसी तरह का किंग हूं, मैंने इतने रन बनाने थे। मोहम्मद रिजवान जो वैसे बड़े बड़े बैट्समैन बने फिरते हैं, वो भी 49 रन बना के जो है वो आउट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी को लानत भेजनी चाहिए पाकिस्तान की ऐसी टीम पे जो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है। स्पिन अटैक पे शादाब खान को जो है वो उस पे भी लानत भेजनी चाहिए कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, आपके मुल्क के बारे में जो है वो लोग गालियां दे रहे हैं, और आप फिर जो है वो अपना एग्रेशन ग्राउंड में क्यों नहीं दिखा रहे, आप अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे? आपको हम मरते हैं आज तो मरते हैं, हमने इंडिया से मैच नहीं हारना, हमने पूरी दुनिया को दिखाना है कि कैसे हमने इंडिया के कुत्तों के सामने जो है वो कैसे उनके मुल्क में जो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो है हमने इंडिया को कैसे हराया। लेकिन आप जो है वो कैसे ये सब कुछ करेंगे? आपका खुद दिल साफ नहीं है, आप खुद या जो है वो बाबर आजम अपनी यारियां दोस्तियां निभा रहे हैं। तो बहरहाल
इंडिया ने जो है वो कल इंतहाई जो वो जीत गए हैं, उनके खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और विराट कोहली ने भी बड़ी जो है वो कल आला ज़र्फी का मुजाहिरा किया। उन्होंने बाबर आजम को जो है वो एक तो उनको बर्थडे विश की, आज बाबर आजम की बर्थडे है और क्या खूबसूरत बाबर आजम ने भी हमें बर्थडे गिफ्ट दिया है माशाल्लाह। तो विराट कोहली जो है वो उनने रिस्पेक्ट दी बाबर आजम को और ये भी खबरें चल रही थी कि उन्होंने बाबर आजम से माफी भी मांगी क्राउड की वजह से। तो ये एक आला वो भी विराट कोहली भी तो हिंदू है ना, वो उसने कितना आला ज़र्फी का मुजाहिरा किया है। उसने बाबर आजम को बुलाकर उससे जो है वो अपनी साइंड जर्सी दी, उसको रिस्पेक्ट दी और इंडियन खिलाड़ी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी को जो है वो ग्राउंड के बाहर जो है वो इज्जत देते हैं, लेकिन वो कुत्तों की तरह जो इंडियन शायकीन भौंक रहे थे। आपने अपना ही नुकसान किया, आपने दिखाया आईसीसी को कि हम जो है वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को जो है वो होस्ट करने के काबिल नहीं है, हमारा इतना ज़र्फ नहीं है कि हम वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकें। और हम जो है वो पाकिस्तान की टीम को कल ये भी करना चाहिए था कि आपको बाबर आजम जो है वो जब खेल रहे थे अच्छी फॉर्म था पाकिस्तान, तो बाबर आजम जो है वो वापस आ जाते, कहते कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ हम बात नहीं सुन सकते, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बात नहीं की जानी चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान के बारे में कुत्तों की तरह भौंकोगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे, हमें जितना नुकसान होगा हो जाए, हम ये मैच नहीं खेलेंगे। क्योंकि बाद में अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जिस तरह पाकिस्तान खेला तो तब आप बाहर आ जाते, तो फिर सारे यही कहते हैं कि पाकिस्तान डर का जो है वो बाहर भाग गया है। तो जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अच्छा खेल रहे थे तब बाबर आजम को बाहर आ जाना चाहिए था, उनको बायकॉट करना चाहिए था, पाकिस्तान को भी अपनी टीम जो है वो वर्ल्ड कप से वापस बुलानी चाहिए, पाकिस्तान को कम से कम और कुछ नहीं तो आईसीसी के साथ बात करनी चाहिए कि नेक्स्ट अगर किसी मैच में इस तरह हुआ पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने मुगलजात बकी तो हम जो है वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, उसको मैच से भी वापस बुला लेंगे। और फिर मैं देखता हूं कैसे ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं और इन लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। इंडियन मीडिया खुद जो है वो अपने शायकीन के खिलाफ बात कर रहा है कि इन्हें ब्लो दी बेल्ट बात की है, और जो मोदी के लोग हैं जिनका काम ही ये था, उन्होंने लोगों को इसीलिए अपॉइंट किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आप बात करो, तो उनका जो है वो एजेंडा पूरा हो गया। तो इससे जो है वो आपने पाकिस्तान का नुकसान कोई नहीं किया, इससे आपने बाबर आजम का कोई नुकसान नहीं किया, इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई नुकसान नहीं किया, आपने अपने मुल्क को जो है वो बदनाम किया है, आपके मुल्क के जो अच्छे हिंदू हैं आपने उसको बदनाम किया है, आपने जो है वो अल्लाह माफ करे अपने रिलीजन को बदनाम किया है, आपने जो है वो अपनी माओ की तरबियत दिखाई है, आपने दिखाया कि हम कितने बड़े कुत्ते के बिल्ले हैं, आपने दिखाया कि हमारी माओ ने जो है वो हमें कैसे बेगैरत लोगों को हमको जो है वो पैदा किया है, आप कितने घटिया लोग हैं, आपने अपनी ज़हनियत दिखाई है। और पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस चीज को जो है वो कर रहा है कि इंडियन शायकीन ने जो है वो ब्लो दी बेल्ट बातें की और ऐसी बातें जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और आईसीसी को इस चीज पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। तो हर तरफ जो है वो आपकी टीम कल जीत जरूर गई है, लेकिन आपका मुल्क जो है वो हार गया, आपके मुल्क के मुंह पर जो है वो ऐसे कुछ लोगों की वजह से जो है वो कालक पो दिया आपने पूरे अपने मुल्क के नाम पर, और आपने साबित कर दिया है कि वी आर नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट टू होस्ट जो है वो आईसीसी इवेंट्स, और आईसीसी जो है वो हमें आइंदा ऐसा कोई भी जो है वो टूर्नामेंट ना दे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इंतहाई दुख हुआ है यार, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का थोड़ा मुजाहिरा करिए और पाकिस्तान में आकर देखो यहाँ पे जितनी भी टीम्स आई हैं, देखो उनको कितना प्यार करते हैं दूसरी टीम से, उनको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। और मैं वाहिद मिसाल है, हम पाकिस्तान में जो है वो बैठकर जो है वो इंडिया के खिलाफ हम बात कर रहे होते हैं कि हमें विराट कोहली बड़ा अच्छा लगा है, हमें रोहित शर्मा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, हमें वो बड़ा अच्छा लगता है, हमें जो है वो जसप्रीत बुमराह बड़ा अच्छा लगता है, हमें स्पिन में जो है वो कुलदीप यादव बड़ा अच्छा लगता है, MS धोनी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इंडिया में आप बात करके देखो कि हमें बाबर आजम अच्छा लगता है, आपको दूसरे दिन जो है वो मोदी सरकार उठा के ले जाएगी। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको खत्म करनी चाहिए। आप गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को जो है वो गलत रास्ते पर लगा रही है और इसी से जो है वो आप अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। इससे जो है वो आपकी 4 दिन सियासत तो चल जाएगी, लेकिन इससे आप अपने मुल्क का जो है वो नाम बदनाम कर रहे हो। इसी चीज को आपको समझने की जरूरत है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।